बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा सादिया और खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। आज हम मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे मेंबर नेशनल असेंबली से जिनका ताल्लुक मियां वाली से है और उनके ख़ानदान का जो एसोसिएशन रही है, सियासी एफिलिएशन, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत के साथ अब उनकी सियासत जो है वो किस रुख और धारे पे है, वो अपनी ज़िंदगी और आने वाले दिनों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आज हम मिलेंगे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस एंड मेंबर नेशनल असेंबली अमजद खान नियाजी से और जानेंगे ब्रंच टॉक में उनकी ज़िंदगी के बारे में। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसे हैं सर आप सुनाएं? बिल्कुल शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, कितना वक्त गुजरता है आपका इस्लामाबाद में और कितना मियां वाली? मोस्टली मियां वाली, ज़्यादा मियां वाली, यहाँ पे कम ही। हालांकि यहाँ पे मैं 85 से आ रहा हूँ वाले साहब के साथ, बहुत छोटा था, बट यहाँ पे कोई दिल नहीं लगा। मैं इसे शहर बेवफा कहता हूँ। ये तो शहर इक़्तिदार कहते हैं लोग इसको। मैं इसलिए तो शहर बेवफा कहता हूँ। अच्छा। कि इसमें बेवफाई ज़्यादा है, हर आने वाले को ये खुश आमदेद कहता है और जाने वाले की बुराइयाँ करता है, तो इसलिए इससे कभी दिल नहीं लगा। अच्छा, लेकिन हैं तो आप इक़्तिदार में, हिस्सा भी हैं गवर्नमेंट का और रहे भी हैं आप इस पावर पॉलिटिक्स में। पावर कॉरिडोर, तो फिर गुलाम गर्दिशें। जी, गुलाम गर्दिशों में बिल्कुल। गुलाम गर्दिशें इसलिए कहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है। बदकिस्मती से पॉलिटिक्स की जो असल मैं समझता हूँ स्पिरिट थी कि आपने डीमेरिट्स के खिलाफ ना उठ खड़ा होना, लेकिन अब जो है वो इसके अगेंस्ट चली गई हैं चीज़ें। ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब ने आके ना दोबारा इसको अपने असल ट्रैक पे डाला। तो अब तो दिल लगना चाहिए आपका, अब तो ये लेकिन नहीं... इसको दिल से नहीं लगा के रखना चाहिए। अच्छा। दिल से नहीं लगा के रखना चाहिए, इसलिए कि आपके लोग मुश्किल में हैं, उनके मसाइल हैं। देखिए, इस पाकिस्तान की आवाम के साथ जो वादे किए गए थे ना, जब हमने एक दूसरे को एक इमरानी मुआहदे के नीचे जो है ये मुल्क बनाया, तो उसके बहुत सारे इसके एक दूसरे के लिए हमने एक स्पेस निकाली जिसे आप करारदाद मकासद भी कहते हैं जी। उसके नीचे लोगों को हकूक़ की बात थी, आम आदमी की बात थी, अक़लियतों की बात थी, सबको ऑन बोर्ड लिया गया था। तो जिसके नीचे ये पाकिस्तान जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, लेकिन बदकिस्मती से एक टाइम के बाद ये पाकिस्तान उस ट्रैक पे नहीं जा सका जिस पे जाना चाहिए था। लेकिन हम अब दोबारा एक स्ट्रगल कर रहे हैं इमरान खान की क़यादत में कि ये पाकिस्तान उस तरफ जाए, लेकिन इसे अभी थोड़ा मतलब टाइम लगेगा। ओवरनाइट चीज़ें, क्योंकि आपने पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है इसमें आपने कांटे ही पोए हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि हर एक टाइम टू टाइम जो है ना इसमें आप फसलें उगाते रहे हैं, नफ़रतों की, करप्शन की, इसके इदारों को तबाह करने की, नेशनलाइज कर लिए गए जैसे इदारे रातों रात। अब पाकिस्तान की आवाम के रातों रात जो है वो फ्रीज़ कर दिए गए फॉरेन अकाउंट्स, तो इससे जो है वो काफ़ी मसाइल हुए, इसकी इकॉनमी बैठ गई जो जानी चाहिए थी ऊपर। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको दोबारा अपने ट्रैक पे लेके आए। उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल है, मुश्किल फैसले भी हैं, कर भी रहे हैं, जिसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। ठीक है सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका
इस शहर बेवफा से ताल्लुक़ कैसे बना, कैसे आप इन इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में आए, कब से आए, क्यों आए? बेसिकली मैं 85 में पहली दफ़ा इस शहर बेवफा में आया था वालिद साहब के साथ। मैं नेशनल असम्बली किया। ठीक। दूसरा आपने कहा कि कैसे आए, मैं आया नहीं हूँ बल्कि लाया गया। ये जो है ना जुमला, ये खासा एतराज़ होता है इस पे, अब ये क्लियर कर दे कौन लेकर आया है? मेरे वालिद साहब जब उन्हें कैंसर हो गया, मैं बेसिकली पॉलिटिक्स से मेरा कोई इतना लगाव नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी भी नहीं है इतना। अभी भी मैं से जो है वो एक ड्यूटी समझ के, जो मेरे दोस्तों ने, मेरी मियाँ वाली के लोगों ने, अवाम ने जो जिम्मेदारी दी है उसके मुताबिक निभा रहा हूँ, लेकिन इससे कोई लगाव नहीं है। वो जो जैसे कहते हैं ना, आपको कोई जुनून होता है कि जी आप उठते बैठते आप किसी इक़्तिदार के लिए भाग रहे हैं। अब मैं एमएनए से अब मैं वज़ीर आला बन जाऊं, फिर वज़ीर आला मैं ना पावर पॉलिटिक्स का इतना कायल नहीं हूँ। मेरा जो यकीन है ना कि मेरा सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, और मैं हमेशा हर वक्त जब सुबह उठता हूँ तो एक ही दुआ मांगता हूँ कि इस पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात को कम करें। देखिए, ये कोई, मैंने पहले कहा, ये फूलों का बिस्तर नहीं है, ये एक कांटों का बिस्तर है जिस पे आपने चलना है। और अगर आपने इस पे चलना है, देखिए आपके लोग, आपकी आवाम, उसके मसाइल बेपनाह हैं और वसाइल की कमी है। बिल्कुल। तो ये जब आप देखते हैं कि किसानों को मसाइल हैं, उन्हें लोगों को साफ पीने के मसाइल हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं है, आपको एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, आपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है, फिर अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम के लिए अमन के लिए कोशिशें करनी है, फिर पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपने 75,000 लोगों को खोया है, अपने शेर जवानों को खोया है। मुझे उन माओं का दुख भी नहीं भूलता जो अपने बेटों से जुदा हो गई, और उन अपनी बहनों का भी दुख नहीं भूलता जिन्होंने अपने सुहागों को खोया है, और उन बहनों का भी जो अपने भाई से जुदा हो गई हैं। तो ये सारे आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, तो इससे आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक चैन की नींद सो सकते हैं? तो आपको लगता है सर कि मेड फॉर द पॉलिटिक्स, क्योंकि कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और आपके साथ जब से मेरी गुफ्तगू शुरू हुई है आप जज्बात की, एहसासात की, दिल की बात कर रहे हैं। असल मैंने पहले भी कहा ना कि सियासत का मतलब तो यही है ना कि आप लोगों के लिए काम करें, अपनी ज़ात से बाहर आके काम करें। ठीक है, लेकिन आप फिट समझते हैं खुद को कि वालिद साहब ने जब? नहीं, मैं इसको ना मिसफिट समझता हूँ। तो आपने ये मना क्यों नहीं किया कि मैंने नहीं करना? मैंने अपने वालिद साहब की काफ़ी मिन्नत की, अपने आखिरी वो अयाम में भी उनकी मिन्नत की, लेकिन वो समझते थे कि हमने काफ़ी अरसा, चूँकि उनका यकीन भी खिदमत था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गए तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कोई भी है वो ये नहीं कह सकता कि हम किसी के 1 रुपया का रवादार हैं या किसी करप्शन में हम ज़िंदगी में इन्वॉल्व हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है मैंने भी अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाया है, और मेरे वालिद ने भी मुझे रिज़्क़ हलाल। वो स्ट्रगल, एक सिपाही के बेटे थे वो। अच्छा। हम कुछ जागीरदार नहीं है। मेरे वालिद साहब एक सिपाही के बेटे थे, उन्होंने मतलब अपना मिशन बनाया, आगे आए, खिदमत की, और हमने वडेरों को और वडेराइज़म को हमने शिकस्त दी। कैसे मुमकिन हो पाया ये? जब आप में लगन हो, जब में आप में सच्चाई हो, जब आप अमानत दयानत के साथ लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो अल्लाह की ज़ात है जो आपको आगे लेके जाती है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि फिर अपना गुजर बसर और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पावर में आना बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो अपनी ताकत को और उससे जुड़े हुए बहुत सारे अपने जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। पावर, देखो, लोग इस ताकत के लिए ना, दुनिया में सबसे बड़ा जो नशा है ना वो ताकत का है, जिसके लिए ये सारी स्ट्रगल लोग करते हैं।
मैं समझता हूँ कि हमें ताकत के लिए नहीं भागना चाहिए, हमें लोगों की खुशियों के लिए और लोगों के मसाइल के हल के लिए भागना चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब से आपकी जो एफिलिएशन एंड अफेक्शन है वो न्याजी होने की बदौलत है, मियां वाली से ताल्लुक़ की बदौलत है, या उसके और भी अवामिल? खान साहब के साथ जो है ना रिश्ता बहुत पुराना है। बेसिकली तो खान साहब के साथ जो लगाव है वो बचपन ही से था। मतलब जब खान साहब क्रिकेट खेलते थे तो मैंने एज ए क्रिकेटर और एज ए अपना मैं समझता हूँ कि उस वक्त हीरो मानता था कि वो क्रिकेट की दुनिया में उनका एक अपना एक्शन था, खूबसूरती थी उनकी क्रिकेट की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था उनमें, और फिर उन्होंने एक नई रवायात भी कायम की तो मैं उन्हें हमेशा फॉलो करता था। जब खान साहब ने पार्टी बनाई तो खान साहब के वहाँ पे कज़न थे, सईद खान साहब थे, तो उन्होंने ना अड्डे पे उनकी एक टायर शॉप होती थी तो मैं अक्सर उनके ऑफिस में जाता रहता था। तो वहीं से फिर इनके थ्रू आउट माइंड में रहा। फिर वाले साहब की डेथ के बाद फिर खान साहब की पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। खान साहब ने भी इज्जत दी और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे आज भी फ़ख्र है कि मैंने एक ईमानदार शख्स को फॉलो किया है। वाले साहब की चूँकि एफिलिएशन खासी पुरानी अपनी सियासी जमात से थी तो उन्होंने उसमें रोका नहीं? मैंने अपनी ज़िंदगी में जब वाले साहब इस दुनिया से जाने लगे तो मैंने उन्हें उनके पाँव पे हाथ रखे कि आप मुझे जो है ना इजाज़त देंगे कि मैं अपनी पॉलिटिक्स में अपने डिसीजन खुद कर सकूं। तो अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने ये बात मेरी मानी और उन्होंने मुझे खुले दिल के साथ कहा कि अपने फैसले आप खुद कर सकते हैं, और ये भी कहा कि आप बेशक इमरान खान साहब के साथ जाना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब को ये दुख नहीं देना चाहता कि क्योंकि एक शख्स जो इस दुनिया से जा रहा है तो उनकी मर्जी शामिल ना हो तो फिर वो फैसले देर पा नहीं होते। तो वालिद साहब ने बजाते खुद इसकी परमिशन दी और मुझे आज भी अपने फैसले पे फ़ख्र है। मैं इसलिए, देखिए कल का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उस पाकिस्तान की शख्सियत, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी मैं समझता हूँ कि खान साहब को जो लोग फॉलो करते हैं, खान की शख्सियत में जो सबसे बड़ी अल्लाह ने रखा है कि वो ईमानदार है, खुददार है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने एक नई, मैं समझता हूँ जो सलाहियत उनमें छुपी हुई थी कि अब वो रूहानियत की तरफ भी जो है, सूफीज़म को जो है वो भी फॉलो कर रहे हैं जी। और जिसके नीचे अब उनमें जो नई स्ट्रगल आई है कि हम उस तरफ बढ़ें जिसके मुताबिक जो है रियासत मदीना बनी थी, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी भी बनाई है। उनके अंदर जो अब स्पिरिचुअल जो उनकी क्वालिटीज़ है ना वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर आ रही हैं। आपका भी रुझान और लगाव है ये स्पिरिचुअल साइड जिसको मैं ना बेसिकली मैं मौलवीज़म के तो अगेंस्ट हूँ, लेकिन मुझे सूफीज़म, क्योंकि मौलवीज़म और सूफीज़म में काफ़ी फ़र्क है। सूफीज़म मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो नेचुरल है। नेचुरल इसलिए कहता हूँ कि आपकी जो मोहब्बत है ना अल्लाह अपने रसूल के साथ, देखिए सबसे पहले तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात वादहू ला शरीक है बेशक, और अल्लाह ताला जो है रब्बुल आलमीन है और भेजा रहमतुल आलमीन है। और जब तक आपकी माल, आपकी इज़्ज़त, आपके औलाद सब कुछ कुर्बान ना हो जाए अपने नबी पे, उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आपकी जो विल और विश है ना वो बग़ैर किसी, वो कहते हैं ना कि आपने किसी जन्नत के लिए नहीं स्ट्रगल करनी, आपने हसूले इश्क अपने अल्लाह का, अपने महबूब का, उसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे ना तो फिर आपके अंदर ना एक अजीब सी ना, मैं कभी कभी देखता भी हूँ जैसे वो घूस बम्स कहते हैं ना, कभी वालेहाना फन होता है। जी, वालेहाना जी, वो आपको बड़े महसूस होंगे और उसमें जो लज़्ज़त आती है ना
वो मैं समझता हूँ कि वो आपको दुनिया से अलग कर देती है। ठीक है, मेरी नजर आपके जूते की तरफ जा रही है, जो कि कप्तान चप्पल आपने भी पहनी हुई है। नहीं, ये नहीं। अच्छा नहीं, ये नहीं है, ये नोरोजी है। ये नोरोजी है। इनमें फर्क क्या होता है सर? कप्तान वो उसका अपना डिजाइन है। अच्छा, एक जूतों में हमने खान अपने हिसाब से जूते पहनते हैं, हम अपने हिसाब से जूते पहनते हैं। अच्छा, लेकिन दोनों मिलते जुलते रखते हैं। हाँ। ये आपने भी जैसे पूरी की पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है ना, उसने जूतों का स्टाइल एंड ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया। तो ये आप उस ट्रेंड का हिस्सा बन के, या ये आपका जो कल्चर है? ये डिफरेंट है जूते। अच्छा। ये बेसिकली जो बलोचिस्तान के लोग हैं ना, कि वो शिकारी पहनते हैं नरोज, ये उस टाइप के जूते। बलोचिस्तान खान डिफरेंट, उसने अपना खान जो भी जिस चीज़ को भी हाथ लगाए तो वो फैशन बन गया। खान में ये क्वालिटी है। बिल्कुल सही। अच्छा, कितना वसील हैं आप, क्योंकि आपकी शख्सियत को देख के लगता है कि आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू देख के सुन के लगता है कि नहीं आता होगा। आता है, लेकिन देखिए इंसान वक्त के साथ साथ जो है ना अपने आप को चेंज करता है, अपने डीमेरिट्स को कम करता है। तो मैंने जो ज़िंदगी में सीखा वो यही है कि आप लोगों को ना स्पेस दें, हार्मनी पैदा करें। अगर आप दो चीज़ें कर गए ना अपनी सोसाइटी में, तो यकीनन, और फिर लोगों के लिए आपकी ना एक तो है ना पर्सनल गरज नहीं होनी चाहिए और पर्सनल वेंडेटा भी नहीं होना चाहिए। तो ये अगर दो चार मैं समझता हूँ कि पॉइंट्स अपने पल्लू से हम बांध लेना, तो ये पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत खूबसूरत है, इसमें और इजाफा होगा खूबसूरती में। ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि आप कायमा कमेटी बराए डिफेंस जो है उसमें भी हैं और मतलब खासे मुतहर्रिक हैं, अभी उस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और ज़मीनों का और ये सब मामला, तो आप कैसे देखते हैं इन डिसीजंस को और इन मामला को? देखिए, अभी क्योंकि स्टिल जो है मसला सब जुडिस है, और इसको जब तक इसका कोई फाइनल डिसीजन आपके पास नहीं आता, उस वक्त तक आप जो है इसके ऊपर अपने कमेंट्स इसलिए नहीं कर सकते कि इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए आपके पास, तो फिर आप कमेंट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी बहुत ज़्यादा गर्म हैं, और आप तो चूँकि जानते होंगे बहुत ज़्यादा तफसील से, तो क्या इनमें सदाकत है और क्या वाकई अंदर से ख़तरा है कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, वो तो खान साहब खुद ही कहते रहते हैं ना हमेशा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं हरा सकता जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को ना हराए। दूसरा, जहाँ पे ताकत होती है, जहाँ पे बहस व तमीज़ हो, तो वहाँ पे अपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यही खूबसूरती होती है आपकी जमहूरियत के लिए। इसको इख्तलाफात का नाम देना मैं समझता हूँ मुनासिब है। अगर आप सियासत में ना होते तो क्या करते? मुझे टूरिज्म का बहुत शौक है। अच्छा। वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ अच्छी लगती है मुझे। दुनिया बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया। देखिए, अल्लाह ने इस दुनिया को, मखलूक के खुदा को, मतलब किसी मकसद के लिए बनाया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं शायद जो है पॉलिटिक्स में, आज भी मैंने आपको कहा कि मेरा कोई इतना ज़्यादा लगाव नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मुझे कोई ताकत का नशा है और ताकत को हासिल करने के लिए मैं किसी अपने मिशन के लिए दौड़ रहा हूँ। नहीं, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। कोई तो आगे बच्चों में ये मुंतकिल होने का या उनमें से किसी को सियासत में लाने का? मेरे बच्चों को मैंने कभी इसके ऊपर जो है ना लागू नहीं किया। ये उनकी मर्जी है, वो करें ना करें। वो जो कहते हैं कि सब न्याजी जो है वो खान साहब के कज़न ही है और सब लोग जो हैं उनका ख़ानदानी ताल्लुक और रिश्ता, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो जो न्याजी इस वक्त सियासत में है उन सबका खान साहब से कोई जो है क़राबतदारी है, कज़न्स हैं? देखिए, खान हमारा बड़ा है, इस वक्त लीडर है पाकिस्तान का, और उनकी
लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 20 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की ओपनिंग कर रहे हैं, जिससे 1.5 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मैसर होगा। मार्च के आखिर तक हम पंजाब में 1.5 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में अवाम को सहूलियात मुहैया करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। वज़ीर आज़म जो है, जैसे आपने बार बार अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया है फैक्शन का, एफिलिएशन का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, लेकिन अगर मियां वाली से ना ताल्लुक होता उनका तो आप समझते हैं तब भी ये फैक्शन और एफिलिएशन जो है वो इसी तरह से फिर भी खान के साथ रहते। खान सच्चा लीडर है। खान एक ट्रू जो विजन देने वाला जो है ना, एक स्टेटमैन है। उसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है काफ़ी, लेकिन मुश्किलात है। खान को इस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान की को एक ट्रैक पे लाने के लिए उसे मुश्किल फैसला करने पड़ रहे हैं। वो पॉपुलर फैसले नहीं कर सकता मौजूदा हाल में, और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप जो लीडर होता है ना जी, वो मुश्किल फैसले करता है। और जो एक जैसे कहते हैं ना, एक जो मैनेज करने वाले लोग, मैनेज समझते हैं, वो सियासतदान नहीं होते। ठीक। सियासतदान का विजन जो है ना बड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक है। वो दीवार के पार भी देखते हैं कि आज से 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद के क्या होगा। लेकिन वहाँ खान ने क्या कहा कि अफगानिस्तान का हल मुज़ाकरात में, तो कितने साल पहले कहा जी, काफी दो डेकेड गुजर गए ना जी। तालिबान खान कहना शुरू हो गए, मतलब लोगों ने उनको पता नहीं क्या से क्या बना दिया। तो उनका आज वो जो विजन था, जो डे वन से कहते आ रहे थे, वो आज अल्लाह ने उन्हें उस तरफ लेके गया। आज दुनिया पूरी हैरान है कि इतनी सुपर पावर और ताकतवर टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक जो है वो लेट गए। ठीक है। अच्छा, शलवार कमीज का इंतखाब बिलअमूम करते हैं आप? मैं शुरू से। हाँ जी, तो क्यों ज्यादा पहनने में? जी है मेरे लिए, मैं पैंट शर्ट बहुत कम पहनी अर्ली एज में। हाँ, कभी कभी अभी कैजुअल वे में अगर हूँ, जैसे जॉगिंग के लिए जाऊँ, वॉक के लिए जाऊँ, मुझे फिर ट्रैक सूट पसंद है, ट्रैक सूट पहनता हूँ। ठीक है, लेकिन शलवार कमीज से मोस्टली शलवार कमीज। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आप क्या बहुत रिवायत पसंद और बहुत कदामत पसंद इंसान कहेंगे खुद को, या फिर आप समझते हैं कि थोड़ा सा लिबरल और ज़्यादा तरक्की पसंद सोच के मालिक? अच्छा, पता है कि आजकल एक इस्तिलाह निकली हुई, रोशन ख्याल इस्लाम, रोशन पसंद, लिबरल इस्लाम। तो देखो 1500 साल पहले आ चुका है, आपके लिए हिदायत है। और आपको पता है दीन में या मज़हब में इफ एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है। कुरान में अहकामात है, बिल्कुल आप अपनी मर्जी का नहीं नाफिज कर सकते। देखिए, असल चीज़ है कि कुरान को समझना ज़रूरी है। हमने हमारी जो बदकिस्मती है कि ना, हमने कुरान को न समझने की कोशिश की है, न उसके मुताबिक चलने का तरीका अपना है। मतलब औरतों के हकूक हैं, तो एक बड़ा तफसीली उस पे ऊपर कुरान ने अपने बताया है कि आपका रास्ता क्या होगा, आप किन हालात में औरतों के साथ आपका रवैया क्या होगा। उसके बाद आपके देखिए, कुरान है आपके लिए रिटर्न शेप में आया, आपके लिए हिदायतनामा, रोशन किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकल किया। हम दोनों चीजें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, अपनी मतलब की चीजें पकड़ लेते हैं। और कुछ लोग जो है, जैसे क्या ना, मैंने मौलवीज़म क्या करता है कि अपने मतलब की चीजों, इसलिए वो दीन के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जैसे सियासतदान जब फंस जाए ना, तो वो पार्लियामेंट के पीछे छुपते हैं ना जी। तो इसी तरह मौलवी जो है वो दीन के पीछे छुपता है, दीन को आगे करता है, दीन को जी। हालांकि दीन तो बड़ा वसील कल्ब है। घर में किस तरह का मिजाज रखते हैं? घर में कितना मैं घर में टाइम ही कम गुजरता हूँ। अच्छा, बस ज्यादातर यही थ्रू आउट मेरा कम गुजरता है।
तो इसका कोई गिला शिकवा होता हो या खुद को कोई फील होता हो? हम थोड़ा कम ही होते हैं, सिस्टम ऐसा नहीं। अच्छा, सिस्टम सपोर्ट करता है, आप सिस्टम सपोर्ट करता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें कोई फिर उसमें मसला नहीं होता? नहीं मसला। और आपको खुद भी नहीं एहसास होता कि वक्त कम गुजर रहा है? तो देखिए, आप जब पॉलिटिक्स में आते हैं ना, आपको बाज़ औक़ात अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाते, तो ये मसाइल तो हैं आपके लिए। तो फिर किस तरह से वक्त गुजारना और वो जो एक खुशी या तस्कीन या एक वो जो सुकून है, वो फिर कैसे आप अपने देखिए, आप को आप लोगों की जो लाइफ है ना, वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। हम पॉलिटिशियंस की, सियासतदानों की थोड़ी ज़िंदगी मुश्किल भी होती है। लगता है आपको ऐसे है कि बहुत खुशनुमा जो है रास्ते हैं, इनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ठीक है, हैप्पीली, खुशी से वो कुर्बानियाँ देते हैं आप? ना भी चाहते हुए भी आप देनी पड़ती है। आपको दूसरों के लिए जीना पड़ता है, इसलिए तो कहा जाता है ना, ये मुश्किल रास्ते हैं, आसान रास्ते नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको चॉइस अभी भी दी जाए तो सर क्या आप इंतखाब करेंगे कि सियासत करने में और कारोबार करने में, एक मतलब मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारने में चॉइस हो तो क्या चूज़ करेंगे? मैं कम से कम पॉलिटिक्स जो है अगर मेरे पास में हो ना, मैं छोड़ दूँ। मेरे लिए कोई आसान चॉइस नहीं थी। वालिद साहब का और वालिदा का जो मेरा लिए मैं समझता हूँ हुक्म था कि उसको ओबे किया जा रहा है, तो मैंने अपने वालिद को कहा भी था कि आपकी पॉलिटिक्स को अगर मैं लेके चलूँगा, और फिर खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसमें तो आपको सेक्रीफाइस ही करना है हर सूरत में। देखिए, लोगों का किसी का मकसद होगा पैसा कमाना, मेरा ये मैंडेट नहीं है। ठीक है, मेरा मैंडेट यही है कि हमने अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है, हमने एजुकेशन को बेहतर करना है, हमने इदारों को उठाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करना है। आपका मिशन है ना, आपका गोल है। बिल्कुल सही। अच्छा, मियां वाली को जब डिस्कस किया जाता है, बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं पसमानदगी का। अभी भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अताउल्ला खान साहब के घर की तस्वीरें लोगों ने बड़ी लगाई जब पानी उनके घर के बाहर जमा हो गया, और बड़ी बातें की कि आप तो बड़े एडवोकेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आपके अपने घर में ये हाल है। आप कैसे देखते हैं कि उस इलाके की आपकी पसमानदगी की वजूहात क्या रही और अब क्या हो रहा है वहाँ? देखिए, मसाइल, मैंने पहले कहा कि मसाइल ज़्यादा है, मसाइल की कमी है। और फिर देखिए, पाकिस्तान में आप जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने काम नहीं किया, और काम करते तो पाकिस्तान के ये हालात नहीं होते। हम भी पाकिस्तान, जैसे मियाँ वाली है, तो मियाँ वाली भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो उसके लिए कुछ, मैंने कहा ना कि ओवरनाइट तो नहीं होगा ना कि आप सुबह उठेंगे तो आपके लिए जो है गुलो गुलजार होंगे। उसके लिए आप एक कोशिश, आप एक बेसिक निज़ाम को राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और मीडिया ट्रोलिंग तो आजकल थोड़ा सा फैशन भी बन गया है, मीडिया ट्रोलिंग करना, लेकिन जब ये 5 साल मुकम्मल होंगे हम मियाँ वाली के लिए, जो हम अपने लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन जो बेसिक हमारी ज़रूरत है, जिसके ऊपर हमने तरक्की करनी है, फिर सेहत का निज़ाम है, इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला उस लेवल तक लेके जाएंगे लोगों को। बाकी देखिए, सड़कें बनती रहती हैं और बन रही हैं। अगर हम सड़कों पे आए तो बेतहाशा हमने सड़कें दी हैं, लेकिन मेरा जो बिलीव है ना 2 बातों पे है कि एक तो इंस्टीट्यूशंस है कि यूनिवर्सिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बन गई मियाँ वाली में। खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें मियाँ वाली यूनिवर्सिटी दी। हम एजुकेशन सिस्टम है, फिर हेल्थ सिस्टम है, इसको इतना अपग्रेड करके जाएंगे। वैसे तो पूरे पंजाब में हो रहा है, मियाँ वाली में भी इंशाल्लाह थोड़ा सा स्पेशल भी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पंजाब भी उसी तरीके के साथ हम सारे लोगों को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका KP में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, बहुत सारे लोग ज़िमनी इंतखाबात को ना शख्स वो समझ रहे हैं इंडिकेटिव के आइंदा हालात जो हैं वो क्या होंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बरकरार है और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अपने हल्के में
आपको दोबारा से वोट मिलेगा और आप दोबारा से मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब होंगे? देखिए, केपी के इलेक्शंस में के आप नुक्ता नज़र से जो हमारी अपोजिशन पार्टी है तो उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। हमारे अंदर की कमज़ोरियाँ थी कि हम फैसले वक्त पे नहीं कर सके, लैक ऑफ मैनेजमेंट थी, आपस की लड़ाइयाँ थी, तो ये वजह बनी। अदरवाइज़ वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने में हमारा अपना ही किरदार था। बाकी देखें, इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जिल्लत इंसान अपने अमाल से ख़रीद करता है, अल्लाह ताला की ज़ात जिल्लत नहीं देती। ये हुक्मरानी सिर्फ मेरे रब की है। इंसान कोशिश करता है, अब पाकिस्तान की आवाम हो या मियाँ वाली की आवाम हो या किसी की, हम उनके लिए खुलूस नीयत के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते कि हम 100% कर सकते हैं, लेकिन हमने ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत कुछ किया। तो चलते हैं, आपको चाय पिलाते हैं जी। बहुत शुक्रिया मियाँ वाली। शुक्रिया। मुझे वो घर को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि थोड़ा सा सजावट का और आराइश का भी शौक रखते हैं आप, क्योंकि बाकी मेंबर नेशनल असेंबली के बरक्स आपने ज़रा अच्छा सेटअप रखा हुआ है। मेरी जो सबसे बड़ी जो मुझे इरिटेट करता है ना कि मिस मैनेज हो ना घर, अच्छा, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। नफासत मुझे अच्छी ले। मैं वैसे बेसिकली ना डिज़ाइनिंग भी कर लेता हूँ। ये मैं अपने कपड़े जो है ना, ये मैं अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, वाह, ये शौक कहाँ से? ये मुझे शुरू से ना, मतलब मैं अपना लिबास जो है वो खुद ही, जो टेलर को उसको मैं खुद डिज़ाइन करके देता हूँ कि आपने कैसा बनाना है। अच्छा जी, और रंगों का इंतखाब भी खुद करता हूँ। तो इसमें कोई आपका जहन में आइडियल होता है कि जिसको देखकर आप? मैं वैसे अच्छा डिज़ाइनर होता। हाँ, सोचा कि आपने डिज़ाइनिंग में अभी भी कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे, मेरा दिल भी है कि मैं अपने नाम के साथ जो है वो एक बनाऊं, आउटलेट्स बनाते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स, अपना ब्रांड जो है ना वो लॉन्च करूं। अच्छा, मैं इवन गार्डनिंग उसमें भी काफ़ी मेरा लगा हुआ है। मैंने पौधों से मुझे बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नेचर से मैंने अडॉप्ट की हैं। अच्छा। मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है और इस खूबसूरती में खूबसूरत फूलों का, नेचर का, आप जहाँ भी जाएं ना, सिर्फ आपके अंदर कोई हिस्स होनी चाहिए, बिल्कुल, जो फील कर सके। तो यकीन, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत। मैंने आपकी ये तस्वीरें भी देखी हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी आपने अपनी लगा रखी हैं, और सारी तस्वीरों में एक बड़ा आपका फेवरेट पोज है। तो मुझे लगता है कि वो जरा एक होती है ना कि एक इंसान को सेल्फ लव भी है आपके अंदर थोड़ा सा। सेल्फ इतना तो नहीं है, व्हिच इज गुड, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बैड थिंग बट नेचुरल। कोई इतना, देखो, इंसान को अपनी जात की जब तक नफी ना करे ना, आप ऊपर नहीं जा सकते। अपने आप से बाहर आके कुछ करना चाहिए, ठीक है। बस नेचुरली दोस्त आवाज बना के भेजते रहते हैं। न्याजी बड़े अक्खड़ और यूजुअली बड़े गुस्सील और एक बड़े ही क्या कहते हैं, सख्त मिजाज लोग जो हैं वो होते हैं। तो हाउ कम कि आप भी उसमें एक जरा डिफरेंट पर्सनालिटी है, शख्सियत के मालिक हैं? देखिए, आपकी जो शख्सियत होती है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके फैसले, आपकी सोच क्या है। अक्खड़ होना, मैं समझता हूँ कि ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप में से हैं जिद्दी? थोड़ा सा, जिद नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं किसी बात पे
खड़ा हो जाऊं, स्टैंड कर जाऊं, फिर दुनिया की इधर से उधर हो जाए, मैं फिर वापस फैसला नहीं कर देता। फैसलों के ऊपर मैं हमेशा खड़ा भी रहता हूं और मुझे उस पर कोई भी डर भी नहीं लगा। अच्छा, तो नुकसान का नफे नुकसान अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं है। बंदा कमजोर फैसले करेगा तो आपकी शख्सियत कमजोर कहलाएगी। ठीक है, लेकिन एक अच्छे कारोबारी इंसान की पहचान नहीं है। कारोबारी नहीं बन सका ना, फिर कारोबार करना चाहा, हमें बहुत अच्छा कारोबार, मतलब मैं अभी जब से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मैंने तो अपना बिजनेस खोया। अच्छा, खोया मैंने। तो ये लॉस जो है ये फिर कैसे पूरा करेंगे? कोई नहीं, जिंदगी में नफा नुकसान की बुनियाद पे जिंदगी चलती रहती है। पैसों का आना जाना ये आपके लिए हाथ की मैल है, आते हैं चले जाते हैं, किसी और के हाथ में भी। आपके पास पैसा वही होता है जो आप खर्च कर जाते हैं। बिल्कुल। आप में से जितने भी लोग मुझे बताएं जो अरबों खरबों छोड़ के गए, उनके हाथ में क्या आया? कमर ही आई ना, चाहे कोई खरब पति है चाहे कख पति है, जिसके पास कुछ भी नहीं था। वो जो खा जाता है ना बंदा, अभी टेबल पे बैठे हैं, ये हमारे रेस का मारा है, हमारे बैंक में पड़ा है या किसी के घर में पड़ा है, तो वो किस काम का, जब उसको वो लगा न सके, खा न सके, बिल्कुल सही, पहन न सके। खासी सूफियाना किस्म के सोच है आपकी, तो उसके साथ तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसमें पता क्या होता है, स्पिरिचुअल जो है, मेरा उस पर यकीन है, उसमें आपको ना डर नहीं लगता, अपने आप से भी नहीं लगता। अच्छा। असल चीज है कि जब आप अपने से बाहर आते हैं, आपको किस से डर होना चाहिए? एक से, वो है अल्लाह की साथ। बिल्कुल। ठीक है, और गरीब की आह से कि आपको किसी जुल्म पे नहीं खड़ा होना, क्योंकि जब आप जालिम कहलाएंगे ना, तो आपके लिए माफी नहीं रखी है, फिर किसी न किसी जगह पे आप पकड़ में आ जाए। तो अल्लाह ताला की हाँ जो है वो देर भी नहीं, वो पकड़ है, आपको सिर्फ छूट दी जाती है कि आपको माफी ना मिले। अच्छा, अभी तक का सियासत का सबसे कोई यादगार तजर्बा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो? मेरे लिए वो शानदार दिन था, शानदार लम्हा ये था जब मैंने खान को ज्वाइन किया। अच्छा। और दुख भरे लम्हात भी देखे कि मैं जब रिमोट एरिया में जाता हूँ, उनके पीने के मसाइल होते हैं, रोड के इशू होते हैं, तालीम ना होना, वहाँ मेरे लिए फिर दुख की घड़ी भी होती है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। दो चीज़ें, लेकिन खान को ज्वाइन करना जो है वो मेरी, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भी थी। कितना आप तय करते हैं बच्चों के और बच्चियों के मामलात के, कौन क्या करे? वो उनकी मांग है। अच्छा, आपको उसमें कोई नहीं, मैं उनको बस मैं सपोर्ट देखता रहता हूँ कि पढ़ाई में कैसे जा रहे हैं। मैं बच्चों से ये नहीं है कि पूछता रहता हूँ कि कैसे जा रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने ट्रैक पे। लेकिन उन्हें माशरे का ना एक अच्छा फर्क बनाना मेरी ड्यूटी में, पॉजिटिव, बाकी उनका नसीब है। अच्छा सर, जो कहते हैं कि बहुत कम तनख्वाह है मेंबरान नेशनल असेंबली की, गुजारा मुश्किल होता है कि आपको अपना, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन देखिए लोग मुश्किल में, तो हमें अपनी तनख्वाहों की पड़ी होगी तो फिर वो अपनी डिलीवर कर सकते हैं। मैंने कहा कि अब उन लोगों का भी सोचना है ना जिन्हें एक वक्त की रोटी नसीब है, उनका भी सोचना है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका भी सोचना है ना जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जिनके पास दवाई नहीं है। तो ये भी मसाइल तो है ना। बिल्कुल सही। मीडिया पे तनकीद होती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे कि उन्हें वो लोग अच्छे लगते हैं जो बढ़ चढ़ कर लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, या इस तरह से पार्लियामान हो या फिर मीडिया हो। तो आप इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि आप तो खासे खामोश हो और आप तो बिल्कुल एक दूसरी तबीयत के मालिक इंसान हैं। खान साहब को न जो लोग हैं ना, वो बुग़्ज़ इमरान खान में मुब्तला है। अच्छा। और उनका कोई हल भी नहीं। खान साहब को हमेशा इंटेलेक्चुअल्स
खान साहब को हमेशा एक लॉजिकल डिबेट करने वाले शख्सियात पसंद है। उनको समझने के लिए ना अपोजिशन को पूरी रिसर्च चाहिए। अच्छा। हाँ, वो अभी अधूरे हैं ना, क्योंकि वो सिर्फ वो नफरतों में घुस गए हैं ना। अगर वो उनको पॉजिटिव लें तो खान की शख्सियत बड़ी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है। बिल्कुल सही। अच्छा, रोल मॉडल किसे मानते हैं आप अपना, जिनको देखकर आपने आपकी शख्सियत पे असरात मुरतब हुए, जो आप समझते हैं आज आप जिसका प्रोडक्ट है? देखिए, इंसान सबसे पहले तो अल्लाह पे यकीन रखता है। मेरे लिए मेरा रोल मॉडल आका दो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनको, काश कि हम उस रास्ते को पूरी तरह फॉलो कर सकें। तो इंसान कोशिश करता है, बाकी इंसान गलतियां भी करता है, इंसान कभी कभी डी ट्रैक भी होता है, फिर चाहिए कि आप वापस उस ट्रैक तक आ जाए। रूमी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इत्तेफाक कैसे हुआ रूमी को पढ़ने? रूमी में गया हूँ मैं, इवन कोनिया भी गया हूँ। अच्छा, कोनिया गया हूँ, कोनिया भी गया हूँ। रूमी में बड़ी, रूमी की जो शख्सियत है ना, उसमें काफ़ी कुछ उसने जो लिखा है उसको आप पढ़ें। कि जिस तरह अल्लामा साहब ने ना, अल्लामा साहब की शख्सियत कि अगर कुरान को देखें और उन अल्लामा की शायरी को देखें तो वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ठीक है ना। उनको आप कह सकते हैं कि उसने कई ऐसे शेर जो मुताबिकत रखते हैं, तर्जमा उसने अपने अंदाज से किया है, कुरान की ट्रांसलेशन जो की। इसी तरह रूमी ने जो रूहानियत में ना, उनकी शख्सियत भी जो है, उसने रूहान की दुनिया में अपना एक बिल्कुल हिकायात रूमी का जो एक वो है, वो तो एक कमाल दर्जा है कि इकबाल भी उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। सर, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, कैसा था, कितने शौक से तालीम हासिल की कि ज़बरदस्ती? बस मैं ना अपनी इब्तदाई तालीम उधर मियां वाली में हासिल। ठीक है। ज़्यादा एक वो कहते हैं ना, एकेडमिया में नहीं पढ़ा। अच्छा। ये मेरी बदकिस्मती भी है कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ सके, चाहिए था ज़्यादा, उसकी कमी भी महसूस होती है। फिर मैं इब्तदाई दौर में टूरिज़म पे चला गया बाहर। काफ़ी टूरिज़म जो है मुझे अट्रैक्ट करता है। कहाँ कहाँ गए आप? मैं तकरीबन दुनिया में बहुत घूमा हूँ। अच्छा। और इब्तदाई लाइफ में मैंने, वो कहते हैं ना, ट्रेनों में, मेट्रोज में, फेरीज में, मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट यूरोप देखा। अच्छा, तो कौन सा ज़्यादा पसंद आया आपको इलाका और मौका, क्यों? पाकिस्तान में काफ़ी। देखिए, अपना मुल्क जो है ना, बाकी आप जाते हैं उनसे, आप देखते हैं कि उनका सिस्टम कैसे, उन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, बहुत सादा। अब ये दही में कुछ डाल के खा रहे हैं? कलवंजी, बस यही मेरी सुबह का नाश्ता है। मैं चाय नहीं, कम, मैं चाय नहीं पीता। सिर्फ दही और कलवंजी? मैं रोटी नहीं खाता। रोटी भी नहीं? मैं रोटी नहीं खाता, मैंने 8-9 साल से रोटी नहीं खाई। तो क्या खुराक रहती है फिर? कभी कभी बारबेक्यू खा लिया रात को, बस ये स्टेक्स मैं खुद बना लेता हूँ। अच्छा। मैं बहुत अच्छा कुक हूँ इस लिहाज से। वेरी गुड। ये स्किल कब आपने हासिल की? मैं ये बचपन से ही है। ठीक है। कभी घर में दूसरों को बना के स्टेक खिलाया? हाँ, मैं खिलाता हूँ कभी कभी। कितने दोस्त नवाज हैं? हल्का अहबाब कितना वसी? बहुत बड़ा दोस्त मेरे बहुत। शादी मोहब्बत की है या सरीहन वालिदैन की पसंद? नहीं, अरेंज। अरे, इसमें इतना शर्मा के क्यों जवाब दे रहे हैं आप? न्याज़ी कल्चर में या आपके ट्राइब के कल्चर में नहीं है? आपको बहुत कल्चर चेंज हो गया। अताउल्लाह साहब को कितना सुनते हैं, ईसा खेलवी साहब को, और आपके पसंदीदा जो गाना या सिंगर है? उसमें दो हमारे, एक तो हमारे लिए हमारा भाई है, उसके साथ एक इज्जत का दोस्ती का भी वाले साहब के ज़माने से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। देखिए, उन्होंने फोक गायकी में एक अपना मकाम पैदा किया है पूरी दुनिया में, उसने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है। हमारे लिए इज्जत का मकाम है। आपको किस तरह की मौसीकी से रग़बत है? मुझे ज़्यादा सूफी अच्छी लगती है। ज़िंदगी में कोई पछतावा, कोई अफसोस, कोई ऐसा फैसला जिस पे? इंसान फैसले
देखिए वो कहते हैं ना कि आपका एक जो स्टेप है, एक कदम है ना, वो अगर गलत हो गया ना तो उसको आप रिपीट ना करें। ज़िंदगी को जो है ना उसके असल ट्रैक के मुताबिक चलाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल से, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आज आपने हमें वक्त दिया। वेरी मच फॉर दैट। सो ब्रंच टॉक में फराह सादिया को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।